हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेदश्री एकेडमी। तो आपको पता ही है मैं यहाँ पर आपको हिंदी की तैयारी कराती हूँ यूटेट के लिए। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप हमारा वेदाश्री लर्निंग ऐप भी है, आप वहाँ पर जाके विजिट करके हमारी सारी डेमो क्लासेस देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं हमसे तो आप क्या करेंगे, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आकर भी विजिट कर सकते हैं, जो कि है कुसुमखेड़ा चौराहे पे हनुमान मंदिर के पास वेदश्री एकेडमी नाम से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम आप उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा कि शिक्षण सहायक सामग्री। अब आप लोगों ने ये देख लिया कि शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब क्या है। अब ये जानेंगे कि शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होती क्या है। ठीक है, क्या होती है, तो आप जब सामग्रियों को जानोगे तो आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ है दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री का मतलब होता है जहाँ पर हम लोग देख कर क्या करते हैं, देख कर सीखते हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ आप देख कर सीखते हैं। ठीक है, अब वो कैसे है, जैसे है श्यामपट। ठीक है, अगर मैं श्यामपट आपको दिखा रही हूँ, ये क्या है, बोर्ड है, ये क्या है, श्यामपट है। तो आपको पता होगा पहले हम जब स्कूल में जाते थे तो हमको वहाँ पे पहले बोर्ड श्यामपट में अ बोलते थे, फिर बच्चे भी अ बोलते थे, है ना। तो वहाँ पर अ का जो साइन है वो हमें दिखाकर पढ़ाया जाता था, है ना। तो आप समझ रहे होगे श्यामपट किस में आ जाता है, दृश्य सामग्री में। इसी तरीके से चार्ट, हर स्कूलों में चार्ट क्यों लगाए जाते हैं, कहीं पर साइंस का चार्ट देखोगे, कहीं पर हिंदी का चार्ट देखोगे, कहीं पर भारत का नक्शा बना हुआ देखोगे। तो उन चार्ट का मतलब क्या है, ताकि जिससे आप देखकर ज्ञान को प्राप्त कर सको, है ना। अब यहाँ पे देखो फोटो, आप किसी की फोटो, जैसे गांधी जी हैं, ठीक है, हमारे जवाहरलाल नेहरू है, इन सब की फोटोज़ क्यों लगाई जाती है स्कूल वगैरह में, क्यों लगाई जाती है, ताकि बच्चा देख के उनके बारे में जाने कि ये कौन व्यक्ति है ना। तो फोटो से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। मानचित्र अब मैं बता ही चुकी हूँ, मानचित्र आप क्यों लगाए जाते हैं, तो आपको मानचित्र बना के भी, लगा के भी दिखा सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मैं मानचित्र के बारे में पढ़ा रही हूँ तो सिर्फ मैं बोलूँगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मानचित्र हम लोग लगा के बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चा अच्छे से समझ पाता है। ठीक है, उसके बाद है फिल्म स्ट्रिप। ठीक है, फिल्म स्ट्रिप का मतलब होता है जहाँ पर आप बच्चे को दिखा सकते हो फिल्म लगा के, कोई वो कैसेट जैसी होती है। ठीक है, अब यहाँ पत्र पत्रिकाएं, आप बच्चे को पत्र पत्रिकाओं से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रोजेक्टर, समाचार पत्र, तो ये सारे किस में आ जाती है, सारी हमारी दृश्य सामग्री में आ जाती है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि ये बताओ कि मानचित्र कौन सी सामग्री है, दृश्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री है या दृश्य श्राव्य सामग्री है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मानचित्र है हमारा क्या है, दृश्य सामग्री है। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरा है हमारा श्रव्य सामग्री। श्रव्य का मतलब ही है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सुनकर सीखते हैं। आप जहाँ पर क्या करते हो, सुनकर सीखते हो। सुनकर कैसे सीखोगे, सीधी सी बात है, ऑडियो कैसेट प्लेयर लगा दोगे अपने फ़ोन में, है ना। अगर हम लोग किसी बच्चे को कोई गाना मैं बच्चे को सिखा रही हूँ तो मैं एक कैसेट लाऊंगी और मैं यहाँ पे लाके ऑडियो प्लेयर कर दूँगी, बच्चा फिर उस गाने को बार बार सुनेगा तो उसे अच्छे से याद रहेगा। तो हम लोग ऑडियो प्लेयर से बच्चे को पढ़ा सकते हैं। रेडियो, आपको पता ही है, रेडियो श्रव्य सामग्री में आता है। हम कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त करते हैं, सुनते हैं किससे, रेडियो से। रिकॉर्डर, ठीक है, आप रिकॉर्डर लगा दो, अपनी बात रिकॉर्ड करो और उसके बाद उसको दर्शाओ। फिर उसके बाद टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे श्रव्य सामग्री होती है। आप लोग को ये याद रखना है। ठीक है, चलो अब यहाँ आएंगे दृश्य श्रव्य सामग्री। अब आपने देखा, आप किसी सामग्री से देख के पढ़ रहे हो, बच्चे को पढ़ा रहे हो, कहीं पर सुना के पढ़ा रहे हो, और कहीं पर ऐसी सामग्री भी हमें यूज़ करनी पड़ती है जहाँ पर देख कर और सुनकर दोनों चीज़ें होती है। जैसे अभी मैं आप लोग अभी मैं अगर लाइव आ जाऊँ यहाँ पे तो आप मुझे देख भी पाओगे, सुन भी पाओगे, है ना। हालांकि मैं आपको देख नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों की बातों को देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, देखो वीडियो प्लेयर आ जाएगा, VCR। आपको पता होगा कि पहले हम लोग पहले ज़माने में VCR देखते थे, है ना। तो उसमें क्या होता था, हम लोग एक वीडियो लगा देते थे और VCR में वीडियो चलता रहता था और वो बोलते रहते थे, लिरिक्स भी सुनते थे और उनकी वीडियो भी देखते थे। ठीक है, फिल्म प्रोजेक्टर, आपको पता ही, सिनेमा हॉल में आप जब जाते हो तो फिल्म में जो वहाँ पर प्रोजेक्टर लगाए जाते हैं जिसके द्वारा आप लोग फिल्म देखते हो, तो फिल्म में आप चीज़ों को देखते भी हो और सुनते भी हो, है ना। तो यहाँ पर TV हो सकता है, TV के आगे भी आप सुनते हो, देखते हो। और उसके बाद फ़ोन हो सकता है, फ़ोन में भी आप देखते भी हो और फ़ोन में सुनते भी हो। रेखा चित्र और चलचित्र। रेखा चित्र, चलचित्र मतलब कि आपको पता ही कोई चित्र चलता रह रहा है और आप उसको देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हमारे कहाँ जाती हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखो क्रिया सहायक सामग्री। अब ये सामग्री क्या होती है, क्रिया, जहाँ पर बच्चे को एक्टिविटी कराई जाती है। अब एक्टिविटी कहाँ जाएगी, ऐसे आप यहाँ पे बच्चे को प्ले करा सकते हो, है ना, खेल करा सकते हो, PT करा सकते हो, PT वगैरह करा सकते हो बच्चों को। आप एक समूह में रह के ग्रुप बना के बच्चों का, वहाँ पर बच्चे को अलग अलग किसी टॉपिक के बारे में बोलने को कह सकते हो, है ना। तो आपको यहाँ पर जहाँ पर भी आपको एक्टिविटी करानी होगी बच्चों को, वो सारे हमारी क्रिया सहायक सामग्री में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पाठ्य पुस्तक क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि पाठ्य पुस्तक क्या है, तो आप ही कहोगी जो पाठ्य पुस्तक होती है हमारी, जैसे ये मेरी पाठ्य पुस्तक है, ये पाठ्य पुस्तक क्या है, एक साधन है। साधन कैसा है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक क्या होती है, ये एक साधन होती है, ये आपने याद रखना है। अभी जो पाठ्य पुस्तक होती है ना, इसके भी दो रूप होते हैं, एक तो
बाह्य रूप होता है और दूसरा आंतरिक रूप होता है। अब बाह्य रूप का मतलब क्या होता है, देखो बाह्य रूप का मतलब होगा कि ऐसी किताब, ठीक है, ऐसी किताब जो बाहर से कैसी होगी, बड़ी सुंदर होगी, बाहर से कैसी होगी, सुंदर होगी, उसमें दृश्य बहुत अच्छे होंगे, कुछ कहीं पर पेड़ पौधे लिखे होंगे, कहीं पर सुंदर से शब्दों में हिंदी लिखा होगा, अंग्रेजी लिखा होगा। तो जिसकी जो बाहरी बनावट होती है वो सुंदर होती है, वो हमारे उसकी क्या हो जाएंगे, उस पाठ्य पुस्तक की क्या हो जाते हैं, बाह्य गुण हो जाते हैं। और अगर मैं आंतरिक गुण की बात करूँ तो ये कैसी बननी चाहिए, ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बननी चाहिए। मनोवैज्ञानिक के इसकी कोई भी चीज़ कैसी होनी चाहिए, एक क्रम से होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए, है ना, अभिरुचि, बच्चे की उसमें क्या होनी चाहिए, अभिरुचि होनी चाहिए। अब ऐसी चीज़ें क्यों कैसे हो सकती हैं, जब आंतरिक गुण के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। मतलब कोई भी अगर बुक्स, आप एनसीईआरटी की बुक्स उठा लो, आप एनसीईआरटी की बुक्स अगर जब देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि वो बुक्स हमसे बातें कर रही हैं। क्यों कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको हर एक चीज़ डिटेल में दी है, उसके साथ आपको एग्जाम्पल दिए हैं, फोटोज़ दी हैं, फोटोज़ ऐसा लगेगा कि जैसे ये कहानियाँ ही हमसे बात कर रही हैं। तो वो एक मनोवैज्ञानिक तरीके से बनाई गई है। मनोवैज्ञानिक का तरीका मतलब होता है कि बच्चे का बौद्धिक ज्ञान पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसकी अभिरुचि, बच्चे की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अब खाली सिर्फ पेजों में लाइनें लिख दी हैं, ठीक है, बाहर से तो आपने सुंदर बना दिया और सिर्फ अंदर लाइनें डाल दी। अब 1.5 साल का, 2 साल का या 5 साल का बच्चा, उसको क्या समझ आएगा। जब आप उसको चित्रों के माध्यम से समझाओगे तभी तो अच्छी बनेगी। तो आप समझ में आ गया होगा, राज से पूछ लेगा कि पाठ्य पुस्तक में बाह्य गुण क्या होते हैं, आंतरिक गुण क्या होते हैं, तो आप लोग आराम से बता सकते हो। चलो अब यहाँ देखो कुछ और हैं, तकनीकी के आधार पे भी हमारे क्या होते हैं, कुछ सामग्रियाँ होती हैं। तकनीकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, और जहाँ पर भी टेक्नोलॉजी की बात आती है वहाँ पर कंप्यूटर आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो यहाँ तकनीकी के आधार पे भी क्या होती हैं, 2 हमारी क्या होती हैं, हमारी सामग्रियाँ होती हैं, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी से है। टेक्नोलॉजी का मतलब हो जाएगा जहाँ पर आपके कठोर और मृद आ जाएगा। कठोर मतलब क्या क्या होता है, जहाँ पर क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। अब आपको पता ही है हार्डवेयर क्या होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर, और ये हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर का मतलब होता है ऐसी वस्तु, ऐसे वस्तु जिसे आप छू सकते हो। जैसे आपने कंप्यूटर को छू लिया, जैसे आपने मैं ये मार्कर को छू ले रही हूँ, ठीक है। जैसे आपने क्या छू लिया, बोर्ड को छू लिया, जैसे आपने माउस छू लिया, कीबोर्ड छू लिया। तो जिन भी चीज़ों को आप छू पा रहे हो वो हमारे क्या हो जाएंगे, हार्डवेयर हो जाएंगे। और सॉफ्टवेयर क्या हो जाएंगे, जो उस हार्डवेयर के अंदर जो एप्लीकेशंस होती हैं। आप व्हाट्सअप को छू सकते हो, आप इंस्टाग्राम को छू सकते हो, नहीं छू सकते हो, यूट्यूब को छू सकते हो, नहीं। तो ये क्या है, कुछ एप्लीकेशंस है जो फ़ोन के अंतर्गत होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर। तो तकनीक के आधार पे 2 होते हैं, कठोर और मृदु, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। अब चलो यहाँ आ जाते हैं, लास्ट है हमारा क्या, प्रक्षेपण आधार पर। अच्छा, प्रक्षेपण का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसी वस्तु हो जाएंगी। प्रक्षेपण का मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, प्रोजेक्टिव, मतलब कि जहाँ पर आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है, जहाँ पर आप प्रोजेक्ट विधि से कुछ कार्य करते हो, ठीक है। तो ये हमारा प्रक्षेपण क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टिव मेथड। तो अब यहाँ देखो, सॉरी, सामग्री हो जाएगा, ठीक है, मटेरियल। तो यहाँ देखो प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी, ये 2 प्रकार के होते हैं, 1 और 2। अच्छा, प्रक्षेपी का मतलब क्या हो जाएगा, देखो प्रक्षेपी का मतलब वह होता है जहाँ पर आप बच्चा, जहाँ पर जो शिक्षक है सामग्री के अंतर्गत क्या करता है, मशीनों का उपयोग करता है, ठीक है। हम जब यहाँ पर मशीनों का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रक्षेपी हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो, जिनके प्रदर्शन में, आप लिख लो मेरे साथ, जिनके प्रदर्शन में क्या होता है, मशीनों का उपयोग होता है, भूलना नहीं है आपको, मशीनों का क्या होगा यहाँ पे उपयोग हो जाएगा। अब आपको पता ही है कि इनमें से मुझे बताओ मशीनों का उपयोग किस किस में हो सकता है। आपको पता है कि जो रेडियो है वो एक मशीन हो जाएगी, टेप रिकॉर्डर मशीन हो जाएगा, फिल्म प्रोजेक्टर मशीन है, वीडियो प्लेयर मशीन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जितनी भी क्या दिख रही है, यहाँ पर जितनी भी आपको मशीनों वाली चीज़ें दिख रही हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी इसमें आ जाएंगी। और यहाँ क्या हो जाएगा, जिनमें क्या हो जाएगा, जिनके प्रदर्शन में मशीनों का उपयोग नहीं होगा, अ लिखा है ना, तो अ मतलब नहीं होगा। अब नहीं, देखो आप एक बताओ, जब आप चार्ट लगाओगे क्या उसमें मशीन लगाते हो, जब आप श्याम पट लगाओगे उसमें मशीन लगाओगे, नहीं लगाओगे ना। तो ये सारी जितनी भी हमारी दृश्य वाली हैं सारी, जिसमें हमारी मशीनों का उपयोग नहीं होगा, वो हमारी अप्रक्षेपी में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, प्रक्षेपण पढ़ लिया, और हमने प्रक्षेपण के आधार पर पढ़ा प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इसको रिपीट करके आप लोग 1 बार 2 बार देखना तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही था, मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।